फोन आने से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, समझ लीजिए। आ जाओ बच्चों जल्दी। हर्ष गुर्जर। हम्म। ये इसलिए फोन में जब आ जाता है, कॉल आ जाती है, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कैमरा भी चल रहा है, उसको हम कॉल को पिकअप भी नहीं कर सकते। काट बजे तक पूरे बच्चे फिर गायब हो जाते हैं, बड़ी ज्यादा समस्या है। हाँ सर कोई अभी बात नहीं है। एसएसटी क्लास चल रही है, सारे बच्चे उसी में। एसएसटी क्लास चल रही है? यस सर। एसएसटी क्लास चल रही होगी, लेकिन आपकी क्लास नहीं होगी इस टाइम तो। 10th वालों को होगी शायद, 10th की होगी ना। सर हाँ एसएसटी की क्लास है, आपकी तो सुबह थी। मेरी सुबह नहीं थी बेटा, मेरी तो क्लास इसी में थी ना। 12:30 से ही हमारी क्लास रहती है। नहीं सर, 12:30 आपकी से हो जो गई, सुबह हो गई। सुबह हमारा 10th क्लास हो गया है। इस टाइम शायद 10th वाली क्लास होगी उसमें, एसएसटी की। सर अभी तो एसएसटी चल रही है, 12। चल रही होगी बेटा, मैं भी शायद दूसरी क्लास हो। 9 तो नहीं हो सकता। क्यों जाओगे अपना टाइम खराब करने? सर पता नहीं। भाई तो हाँ, को, कोई बात नहीं। आप बेटा क्लास करो, ठीक है। आपको जो नहीं समझ में आएगा हर पूछिएगा, जाने दो, जो गया सो गया। देखो, इसको समझने के लिए और आप कर सकते हो। जैसे मान लो क्या है, H2O है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट लेयर में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। गर्मी एक तो, दरवाजा खोलो बेटा, बहुत गर्मी। इसके पहले थोड़ा सा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी जानना होगा। उल्टा पुल्टा सब बता दिए हैं इसमें चैप्टर में। मैं देख रहा था इसी तरह मैथ की किताब जो थी क्लास 5th की, उसमें जो चैप्टर पहले आना चाहिए, जो फॉर्मूले पहले आना चाहिए, उसको बाद में लाए थे। अब उसको समझाने के लिए बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसी तरह इसमें भी है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, समझना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, पहले इसके बारे में लिखो, बता रहे हैं, तब समझ में आएगा। देखो, लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, इसको दिया था किसने? लेवाइजर साहब ने दिया था, लेवाइजर, ठीक है। लेवाइजर ने दिया था। तो इन्होंने यही कहा था कि जो एलिमेंट है ना, उसमें सेम प्रोपोर्शन के होते हैं। क्या होते हैं? सेम प्रोपोर्शन के होते हैं। फिर इसी जो दोनों नियम है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी से एक साइंटिस्ट थे इंडियन, कौन थे वो? डाल्टन। डाल्टन का शायद नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। डाल्टन, इन्होंने इसी दोनों नियम पर एक अपना नया नियम निकाला था, ठीक है। ये अभी क्या थे, दोनों अलग अलग थे। उन्होंने क्या किया, इस दोनों नियम को, लॉ को सबमर्ज कर दिया था, एक अपना नया कॉन्सेप्ट दे दिया था, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जब डाल्टन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तब हमको ये जो नियम है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। धन्यवाद लाइट वालों को, लाइट आ गई। हाँ, लिखिए यहाँ पर,
डाल्टन एटॉमिक थियरी। इसलिए कह रहे हैं एटॉमिक क्योंकि ये एटम्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, ऑल मैटर्स विच एन एलिमेंट और कंपाउंड, ए मिक्सचर कंपाउंड, ये सब किसके बने होते हैं, एटम्स के होते हैं। लिखिए इसमें, ऑल मैटर वेदर इन एलिमेंट, चाहे एलिमेंट हो वो, चाहे कंपाउंड हो, ऑल मैटर वेदर इन एलिमेंट कंपाउंड एंड, और क्या हो, मिक्सचर हो। किसके बने होते हैं, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक है, कॉल्ड एटम्स, चाहे वो क्या हो, एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, और क्या हो, चाहे मिक्सचर हो। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, चाहे क्या हो, एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर हो, कुछ भी हो, किसका बना होगा, एटम्स का बना होता है। किसने कहा था ये, डाल्टन साहब ने कहा था। कितना लिख लिया, अब इनकी थ्योरी क्या क्या थी उसके बारे में लिखो। अभी तो ये सिर्फ इतना ही कहे थे कि जितने भी मैटर होते हैं या सारे मैटर, मतलब चाहे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर हो, किसके बने होंगे, एटम्स के बने होंगे। अब उसकी ये शेप साइज की बात करेंगे। जो हमने बताया था, दोनों मिक्सचर, दोनों लॉ को इन्होंने क्या किया था, सबमर्ज कर दिया था। लिखिए यहां पर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन थ्योरी के अनुसार क्या होता है, फर्स्ट में, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, इसके बने होते हैं, वेरी टिनी स्मॉल पार्टिकल्स, कॉल्ड एटम। उसे क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछे जो एटम होता है, क्या वो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है या नहीं, क्या कहोगे, करता है। वही कह रहा ना, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन।
डाल्टन के अनुसार क्या है कि जितने भी मैटर होते हैं किसके बने होते हैं, वेरी स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, जिसको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और वो जो एटम्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कितनी बात समझ में आई आदित्य, समझ में आया बेटा? ओके, अब हम बढ़ेंगे। इनकी जो सेकेंड है थियरी का, जो सेकेंड पॉइंट है, इनके अनुसार सेकेंड कह रहे हैं क्या है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। क्या है, एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एटम्स क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि एटम, आप एलिमेंट को देखते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और बहुत कंपाउंड मिलके मिक्सचर बना देते हैं। लेकिन जो एटम है ना, क्या होते हैं, खुद में एक इंडिविजुअल होते हैं, वो किसी चीज से मिलकर नहीं बने होते। तो लिखिए आप, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स which cannot be created nor be destroyed in chemical reaction, which cannot be created nor destroyed हो गया, लिख लिया? ये बी है, क्या है, बी, क्रिएटेड। अर्पित लिख लिया बेटा, अर्पित सिंघल। ओके, चलो थर्ड क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एटम्स ऑफ ए गिवन individual given element are individual identical atoms of a given elements are identical and इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन मास एंड केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो
यहाँ पर आयरन है, ठीक है। एक एलिमेंट हमारा क्या है, आयरन है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। अब क्या है कि जो हमारा आयरन है इसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, और हाइड्रोजन का मास और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। वही चीज कह रहा है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर सर आइडेंटिकल इन मास केमिकल प्रॉपर्टीज। सर ये एफ क्या क्या हुआ, क्या हुआ अर्पित? ठीक है, इरेज करें इसको। हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें का, डाल्टन थ्योरी का। कहते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंस एलिमेंट हैव डिफरेंस मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एटम्स ऑफ कहाँ गया, एटम्स ऑफ different element atoms of different element are have different masses and chemical properties, have difference ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंस एलिमेंट हैव डिफरेंस मास एंड डिफरेंस केमिकल प्रॉपर्टी। वही चीज वही हुआ फिर से, उसमें आइडेंटिकल थे, अलग अलग थे। इसमें क्या है, इसमें भी डिफरेंस है। उनके पास क्या क्या होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है खुद की, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज और मास की। जैसे हाइड्रोजन हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन है, और क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सारे जितने हमारे एलिमेंट हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और इनका मास भी अलग है। इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। इसीलिए क्या है, तभी तो हमारे 118 एलिमेंट हुए। अगर सबका केमिकल प्रॉपर्टी और मास सेम होता, 118 एलिमेंट की जरूरत ही नहीं थी, तब तो एक ही एलिमेंट का काम हो जाता, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि जितने भी एटम्स होते हैं उनकी क्या होती है, डिफरेंस। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, उनकी डिफरेंस मास होते हैं और डिफरेंस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिफ्थ कह रहा है एटम्स कंबाइंड इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ फॉर्म कंपाउंड। फिफ्थ कह रहा है एटम कंबाइंड, एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो, हाँ पढ़ो बेटा, हमको क्या है, हमारा कोई नुस्खा नहीं, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे मेरा कुछ नहीं। हमको जो बनना बिगड़ना था ना हम बन बिगड़ गए। अब आपकी पारी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ तक ऊपर तक जा सकते हो, ठीक है ना। हमें कोई वो नहीं है। हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे थे जो आज सब्जी बेच रहे हैं, ईटा गारा मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डीएम एसडीएम भी बन गए, बस वही है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे बैठा जाता है क्लास में, कैसे क्या है, ठीक है। एटम्स
combined in the ratio of small whole number to form a compound. कह रहा है एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो अभी जो पूछ रहे थे सर ये O2 भी हमारा होता है ये ना, उस टाइम क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसका आंसर इसी में है। जैसे मान लो आपका क्या है, कोई कंपाउंड बनना है, उसमें क्या होगा, उसका जो रेशियो होगा फिक्स होता है, ठीक है। सपोज दैट जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा वाटर नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम। इसलिए क्या है हमारा हाइड्रोनियम आयन, और जो रेसिड्यू हमारा क्या है, अब इसका क्या है लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट है इसलिए क्या कर रहा है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, द रिलेटिव नंबर and the kinds of atoms are contained in given compound. अब इसलिए ये है रिलेटिव नंबर्स ऑफ नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जैसे ये शुरू है, ठीक है, अब इसमें फिक्स है कि ऑर्डर में क्या होता है, सिर्फ दो ही हाइड्रोजन के बारे में होता है, एक क्या होता है ऑक्सीजन होता है, ये हमारा क्या है ऑलवेज कांस्टेंट है, ठीक है। अगर जैसे इसमें क्या हो गया, कम हो गया ज्यादा हो गया, ये हमारा वाटर नहीं होगा। इसका कहने का मतलब वही है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शनल है, वो कह रहे हैं कि रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। इसको हमारा क्या है कंपाउंड है, काइंड्स ऑफ एटम मतलब एटम के प्रकार, ऐसा नहीं है किसी और से जोड़ दिए, ठीक है। जैसे हमारा क्या है एलिमेंट, लेकिन इसको हम इसके साथ कंबाइन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो हमारा गिवन कंपाउंड है क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर आप मुझे बोले कि इसको लिखिए, इसको तो फॉर्मूला लिखिए, वाटर का फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, ऐसा नहीं एसपीएस या एसपीएम लिखोगे, ऐसा नहीं करोगे ना। वही चीज कह रहा है रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, इस प्रकार का अपने एटम है आर कांस्टेंट इन कंपाउंड। ये था हमारा पूरा 6 पॉइंट इसकी डायरेक्शन थ्योरी, पूरा हमारा इसके बेस पर था एटम से बेस पर, ठीक है।
अब बात आती है कि एकल होता है। अब बात आती है क्या बॉडी क्या होता है टाइम तो भी बहुत है, बगल है ना, तो फ्रेंड बताओ भाई टाइम कितना होगा? आगे कितने आगे 5 मिनट आगे पीछे 10 मिनट आगे। अभी हमारे में 1:42 हो गया, 1:42 और 9 सेकेंड हो गया। सेकेंड की बता दी कितने 50 कितना आगे कर रहे हो भाई? 14 मिनट आगे है क्या? तभी आपकी घड़ी आगे है बेटा, आपकी घड़ी करीब 8 मिनट आगे 7-8 मिनट आगे। चलो बॉडी टेकन क्या है? यही बात लो बात छोड़ देते हैं, ठीक है? बताओ क्या होता है अभी तक जितने होते हैं। तो आप क्या लिखोगे? लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन आगे लिख के दिखाओ। एक लाइन क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर दे। साइंस की कॉपी अलग अलग बनाना होगा क्लास में, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वीडियो बना के बाद में प्रॉब्लम हो। अभी मान लो हमारे लेक्चर ऐसे शुरू बर्बाद हो। ये बताओ मान लो आप मैंने क्लास में क्या करते हैं? सारे सब्जेक्ट की अलग बनाते हैं तब कितने सब्जेक्ट में ऐसे का कारण अरे तो क्यों मोटे मोटे बना रहे हो? कितनी कॉपी बनाओ ना, उतने पैसे की जितनी दो कॉपी बनती है आप उतनी पैसे में 3 कॉपी आप नहीं करें उतना काम करना है जितना आप होता है, ठीक है ना? एक कॉपी आपके क्लास की होनी चाहिए जो मैं बताता हूँ, ठीक है? इंडिविजुअल होना चाहिए। ये भी कॉपी आपकी सही होगी, पता नहीं क्या लिख रहे क्या नहीं लिख रहे। तो ये कॉपी आपकी हो गई और दो छोटी छोटी कितने चैप्टर है टोटल इसमें? साइंस में कितने चैप्टर हैं? 18 है, 15 चैप्टर बस। अब 15 चैप्टर को आपको दो कॉपी में डिवाइड करना है, ठीक है? यानी कि एक में 7 कर दो, एक में 8 कर दो, ठीक होगा? एक ही 7 चैप्टर लिख लो, एक कॉपी में 8 लिख लो, 8 7 15 हो जाएंगे। तो आपको 7 चैप्टर को लिखने के लिए क्वेश्चन आंसर कितना प्रयास है, ठीक है? 20-25 रुपए वाली जो भी होगी 40 रुपये वाली ना बनाएंगे आप, हाँ? ऐसे मत खराब करो, लिखो अपने आप से लिखो जो समझ में आएगा। बुक से क्या बुक से क्या हुआ? कोई भी क्षमता तुमको थोड़ी है, ठीक है? लिखो ना गाड़ी ठीक है ना?
सही है, काफी हद तक मतलब गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और क्लियर करना है, थोड़ा सा क्लियर करना है, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं? बहुत टिनी पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत टिनी बहुत भारी, इतना बोझ भी नहीं सकते, इतना बारिश होता है, टिनी पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो बताया वो कैन नॉट बी ब्रोकन, ये वो सब उसकी प्रॉपर्टी होगी। अगर आपको कोई पूछे ऋषि कौन है, सबसे पहले क्या बताओगे? हमारे साइंस के टीचर। अब हमारी जो प्रॉपर्टी होगी वो तुम बताओगे कैसे पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, कैसे हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। पहले तुम यही बताओगे ना कि ऋषि कौन है। सबसे पहले टेबल में होंगे, कोई भी हो सकता है, या आपके पूछे ऋषि सर क्या है, तो अभी तो साइंस के टीचर एक कहोगे मैं तो है ही है। देखो अब रिलेटिव के पूछा जा रहा है, मैं तो मान लो कॉमन चीज हो गई, मैं आप भी हो, हम भी हैं, हम लोग हैं। तो सबसे पहले आप बताओगे साइंस के टीचर, फिर उसके बाद बताओगे क्या है जो हमारी खूबियां बुराइयां होंगी, उसके बाद डिस्कस करते हैं। इसी तरह हेकर भी है, पहले तो आप बताओ हेकर होता क्या है, तब उसके बारे में बताना, तो हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लिखो atoms are very seasonal universe, ठीक है। atoms are very क्या होते हैं? स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। atoms are very small particles। हमारा क्वेश्चन देखना, पता नहीं कितना सारे आता है। अभी सुबह दिए थे सर, ठीक है, कितना है नहीं, अभी तो ऐसे थोड़ी पता चलेगा। ये बताओ क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, या क्या है? ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट नहीं लग रहा। तो मेरे हिसाब से ट्रांसलूसेंट, ठीक है, क्योंकि एकदम मालूम सब नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, ट्रांसलूसेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा लाइट ले जाके देख सकते हो, ऐसे भी करके थोड़ा देख सकते हो कितना ट्रांस जो हमारा होता है वो तो कुछ भी नहीं दिखता। पहली बार मान लो दीवार के पास भी अगर लाइट जला दो भी कर दो, ठीक है। अरे तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें आप होल्ड कर दीजिए, होल्ड करके तो दिख ही जाएगा, फिर कहाँ से होते रह जाएगा। ये ग्लास कैसा है? शीशा जो दिख रहा है, हाँ? क्या है? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मुझे लगता है तुमको, सच में बता रहा हूँ। देख लो पिछले 2 साल से क्या चल रहा है ना, फर्स्ट वेव आ रही, सेकंड वेव आ रही, थर्ड वेव, क्या अरे कोई बात नहीं, समय के साथ हो जाएगा। पैसे लगा लेंगे तो हमारे भी लग जाएगा इसकी में ना, रिएक्शन भी कर देंगे, हाइड हो जाएंगे, कलर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वैसे भी कलर करते हैं, वैसे ही करते हैं, बहुत रीजन है। आजकल जो है एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा हो गया, मिलावट चीजों खान पान में, और खान पान हो गया, प्रोटीन हो जाती है बॉडी की, उसका भी हो जाता है, नींद वगैरह भी उसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। देखिए एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन
या लिखो एनर फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल। क्या हो गया भाई, निकाले पता नहीं चल रहा है। एनर फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल। और क्या लिखते हैं, दे आर स्मॉलर देन, दे आर स्मॉलर देन anything that we cannot have। कहाँ पर रहते हैं, यहाँ इसी रहते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, पहले लिख लो, बता बस लिख लो, फिर देखो अभी दूसरे 2 मिनट देखो, उसके बाद 10 मिनट बात करेंगे, ठीक है। कितने भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन है लिखो, दे आर स्मॉल दैट एनीथिंग that we can imagine, that we can imagine। मतलब जो भी हम सोचते हैं ना, सोचते कि इतना छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है क्या, आप सोचते हो होता ही नहीं। हाँ, आपको सोचते हैं होता ही नहीं। हाँ, मतलब कहने का मतलब यही है, आप लोग कितना सोच सकते हैं, आधा बराबर प्राचीन सोचेंगे और थोड़ा सा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। कहने का मतलब ये है, लेकिन तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ब्रह्मांड है, ये कोई बता नहीं सकता कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, ठीक है। इसी तरह हमारा जो एटम है, हाँ, जितना भी कुछ ऑब्जेक्ट है, जितने भी मैटर है, इसके बने होते हैं एटम्स के बने। चलो इतना लिख लो, बाकी जो भी बनना है उससे फ्री हो गए, ठीक है। पर आप बताओ क्या क्वेश्चन है आगे, आदित्य और सौर्य का तुम्हारे यहाँ किस आता हो, प्रसाद को लाए थे, ये क्या है, अरे इसका मतलब बताओ। अरे देखो कोई भी चीज होती है ना, एक रीजनल लैंग्वेज होता है, बूंदी ना, बूंदी जानते हैं, इतनी बूंदी क्यों दिए, क्या प्रोग्राम, वो मतलब उसको चढ़ाया गया होगा, क्या हुआ ये प्रसाद हुआ, वैसे तो है नहीं कि तुम्हारा बात दिए, इसलिए बोला कि प्रसाद है। जैसे बस कहीं भी आप मंदिर में जाते हो, मस्जिद कहीं भी जाते हो, वैसे आप लड्डू खरीद के खा लो, वाला चीज हो जाता है। जब आप वहां पर मंदिर में ले जाके रखते हो, फिर अपने पास लेते हो, तो क्या होगा, लड्डू वही है, लेकिन उसको भोग लगाने की वजह से क्या हो गया, वो प्रसाद। हाँ वही पूछो जितना क्वेश्चन, हाँ और यहाँ पर नहीं हुआ है, बात नहीं है। यहाँ पर जो आपके रहमान सर हैं, जानते हो रहमान सर, कैसे हैं, क्या पढ़ाते थे यहाँ पर,